सन 1659। दक्कन की धरती। सर्द हवाओं में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। चारों ओर पहाड़ों की गोद में बसा इटावा का दर्रा जैसे आने वाले तूफान को महसूस कर रहा था। यह कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ लिखे जाने वाला था। हजारों सैनिकों का डेरा, झंडों की ऊंचाई, हाथियों की चिंगाड़ और तोपों की धमक, पूरा इलाका हिल उठा था। मुगल सरदार अपने खेमों में जश्न की बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। ये पहाड़ी डाकू हमें रोक नहीं सकते। शिवाजी की ताकत हमारी तलवारों के सामने मिट्टी हो जाएगी। उनके लिए यह लड़ाई केवल एक औपचारिकता थी। उनका विश्वास था कि सुबह होते होते मराठों का नामोनिशान मिट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ का दृश्य बिल्कुल अलग था। मराठों का शिविर छोटा था, लेकिन माहौल बिजली की तरह तनावपूर्ण। सैनिक अपनी पुरानी ढालों और तलवारों को तेज कर रहे थे। कुछ घोड़ों को सहला रहे थे, मानो कह रहे हों, कल तेरा साथ चाहिए दोस्त। मशालों की रोशनी में योद्धाओं के चेहरे चमक रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जोश और आग थी। वे जानते थे कि वे संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन उनका हौसला लाखों से भारी था। इस सन्नाटे के बीच एक ही आवाज गूंज रही थी, और वो थी शिवाजी महाराज। महाराज का व्यक्तित्व ही सैनिकों के लिए ढाल था। वो हर योद्धा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते, जैसे पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देता है। धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में उन्होंने कहा, भाइयों, सामने दुश्मन की सेना बड़ी है, लेकिन याद रखो, लड़ाई हथियारों से नहीं, दिल से जीती जाती है। आज रात हमारी तलवारें नहीं, हमारा साहस बोलेगा। अगर हम हारे तो स्वराज का सपना टूट जाएगा, लेकिन अगर जीते तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी। यह शब्द सुनकर हर मराठा योद्धा की आंखें नम हो गईं। दिल में एक ही नारा गूंजा, जय भवानी, जय शिवाजी। सैनिकों ने एक दूसरे को गले लगाया। कुछ ने अपने घर वालों के नाम लिए, तो कुछ ने प्रतिज्ञा ली, अगर मैं सुबह तक न लौटूं तो मेरी मां से कहना उसका बेटा इटावा की मिट्टी के लिए शहीद हो गया। हर दिल में तनाव था, लेकिन उस तनाव से बड़ा था स्वाभिमान। यह लड़ाई जमीन की नहीं थी, यह लड़ाई थी आत्मसम्मान की, स्वराज की और आने वाले भारत की नींव की। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान पर घने बादल, दूर कहीं बिजली चमक रही थी, मानो खुद प्रकृति भी इस निर्णायक क्षण की गवाह बनना चाहती हो। मराठों के दिल धड़क रहे थे। घोड़े बेचैन होकर जमीन पर पैर मार रहे थे। मशालें टिमटिमा रही थीं और हवा में एक अनकही दहशत तैर रही थी। तनाव अब चरम पर था। मुगल सेना अपनी जीत का सपना देख रही थी। मराठा सेना मौन थी, लेकिन उस मौन में एक ज्वालामुखी छिपा था। जैसे ही शिवाजी महाराज ने इशारा किया, सब ने अपने हथियार उठा लिए। हर योद्धा तैयार था, या तो जीतेंगे या फिर इस मिट्टी में समा जाएंगे। और इटावा का दर्रा, उसकी चट्टानें, उसकी हवाएं, उसकी मिट्टी, सब इस अनहोनी टकराव की गवाह बनने के लिए सांसें थामे खड़ी थीं। युद्ध से पहले का यह तनाव आने वाली रात को इतिहास की सबसे यादगार रात बनाने वाला था। सन 1659। भारत की धरती पर मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें गहरी कर चुका था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक मुगल ताकत को चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन एक नाम था शिवाजी महाराज, जिसने इस हकीकत को बदलने की ठान ली थी। दक्कन का इलाका पहाड़ों, जंगलों और दर्रों से भरा हुआ था। इन दर्रों में से एक था इटावा दर्रा। पहली नजर में यह बस पहाड़ों के बीच से गुजरता एक रास्ता लगता था, लेकिन हकीकत इससे कहीं गहरी थी। इटावा दर्रा था दक्षिण भारत का द्वार। जो इसे जीत लेता, वह पुणे, कोंकण और दक्षिण के अन्य इलाकों पर आसानी से नजर रख सकता था। यानी यह सिर्फ एक दर्रा नहीं था, बल्कि पूरे स्वराज्य की सांसें इसी पर टिकी थीं। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर इटावा दर्रा दुश्मनों के हाथ लग गया तो मराठों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह वही रास्ता था जिससे मुगल और आदिलशाही सेनाएं गहराई तक मराठा इलाकों में घुस सकती थीं। मराठा योद्धाओं के लिए यह दर्रा सिर्फ एक भूगोल का हिस्सा नहीं था, यह उनकी मां बहनों की इज्जत, उनके घरों की सुरक्षा और उनके सपनों के स्वराज्य का प्रहरी था। इसलिए इस दर्रे को बचाना उनके लिए उतना ही जरूरी था जितना अपनी जान बचाना। दूसरी ओर मुगल और आदिलशाही सेनाओं की रणनीति साफ थी। वे जानते थे कि अगर इटावा उनके कब्जे में आ जाए तो मराठों को चारों तरफ से घेरना आसान होगा। उनकी नजर सिर्फ एक जीत पर नहीं थी, बल्कि पूरे मराठा आंदोलन को कुचलने पर थी। मुगल सरदार अपने सैनिकों से कहते, आज रात हम इटावा जीतेंगे, कल पूरा दक्कन हमारे कदमों में होगा। उनके लिए यह दर्रा था मराठों की रगों में दौड़ते खून को रोकने की चाबी। इटावा दर्रा घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था। संकीर्ण रास्ते, खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयां, किसी भी बड़ी सेना के लिए यह चुनौती थी। लेकिन यहीं पर मराठों की सबसे बड़ी ताकत थी। गनिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति का असली खेल ऐसे ही दर्रों में होता था। मराठा योद्धा पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपकर हमला कर सकते थे। उनके लिए यह इलाका घर जैसा था, जबकि मुगल सैनिक यहाँ अजनबी थे। यानी भूगोल ही मराठों का साथी था।
मराठा सैनिक जब इटावा की मिट्टी को देखते तो उन्हें लगता यही वह धरती है जहां स्वराज की नींव खड़ी होगी। उनकी तलवारें केवल खून के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आजादी के लिए चमक रही थीं। शिवाजी महाराज ने सैनिकों से कहा, भाइयों, यह दर्रा हमारी सांसों की तरह है। अगर यह हमारे पास है तो स्वराज जिंदा रहेगा, अगर यह छिन गया तो सब खत्म हो जाएगा। आज हम केवल एक दर्रा नहीं बचा रहे, हम पूरे भविष्य को बचा रहे हैं। इन शब्दों ने हर सैनिक के दिल में आग लगा दी। अब यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी बल्कि आस्था और अस्तित्व की थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, मुगलों का विश्वास और मराठों का संकल्प दोनों चरम पर पहुंचने लगे। एक ओर घमंड, दूसरी ओर बलिदान की भावना, एक ओर संख्या की ताकत, दूसरी ओर हौसले की ताकत। यही कारण था कि इटावा की लड़ाई साधारण युद्ध नहीं बल्कि स्वराज का शंखनाद थी। यहाँ सिर्फ तलवारें नहीं टकराई बल्कि दो विचारधाराएं टकराई, गुलामी बनाम स्वतंत्रता। और अब इसी इटावा दर्रे पर अगले ही पल इतिहास की सबसे अद्भुत भिड़ंत होने वाली थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन मुगल और आदिलशाही सेना के शिविरों में खामोशी नहीं बल्कि शोर गूंज रहा था। हजारों सैनिकों का डेरा, चारों तरफ जगमगाते दिए, ढोल नगाड़ों की आवाज और बड़े बड़े सरदारों की ऊंची आवाजें। यह किसी युद्ध शिविर से ज्यादा किसी जश्न की महफिल जैसा लग रहा था। मुगल सरदार अपने आलीशान तंबुओं में बैठे थे, सोने की कढ़ाई वाले कपड़े, चांदी के प्यालों में शराब और चारों ओर हंसी ठिठोली। उनकी नजर में मराठा सेना केवल पहाड़ी डाकुओं का झुंड थी। एक सरदार बोला, कल सुबह होते ही इन मराठों को कुचल देंगे। शिवाजी की औकात है ही क्या हमारे सामने। दूसरा सरदार हंसते हुए बोला, ये मुट्ठी भर किसान तलवारें उठाकर हमसे टकराएंगे। यह तो ऐसे है जैसे चींटी हाथी को काटने चले। उनकी बातों में न केवल आत्मविश्वास बल्कि अपमान और घमंड भी झलक रहा था। मुगल शिविरों में तोपों की गड़गड़ाहट का अभ्यास हो रहा था। हाथियों को लोहे की जंजीरों और कवचों से सजाया जा रहा था। सैनिक एक दूसरे से शर्तें लगा रहे थे, कौन ज्यादा मराठों के सिर काटेगा। यह सब देखकर लगता था कि वे युद्ध के लिए नहीं बल्कि जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके लिए यह लड़ाई केवल औपचारिकता थी। उनके पास संख्या थी, हजारों सैनिक, भारी तोपें, विशाल हाथी और घोड़े। उनके लिए यह सबसे बड़ा हथियार था। वे मानते थे कि जिसके पास संख्या है उसके पास जीत है। लेकिन इतिहास ने बार बार साबित किया है, संख्या नहीं, रणनीति और साहस जीतता है। कुछ मुगल सैनिक आग के अलाव के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। वे मराठा योद्धाओं की नकल करते हुए बोलते, हर हर महादेव। अरे इनकी आवाज तो गूंजती है लेकिन तलवारें पुरानी हैं। देखते हैं कल ये आवाज कितनी गूंजती है। सभी ठहाके लगाते। उनके लिए मराठा केवल परेशानी थे, असली खतरा नहीं। असल घमंड यह था कि मुगल और आदिलशाही सेना खुद को अजेय मानती थी। उनकी सोच थी कि दुनिया में कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। वे भूल चुके थे कि युद्ध मैदान में केवल संख्या और ताकत नहीं बल्कि हिम्मत और रणनीति भी मायने रखती है। उनके घमंड की यही चिंगारी आगे चलकर उनके लिए राख साबित होने वाली थी। दिलचस्प यह था कि जब मुगल सेना हंसी और ठहाकों में डूबी हुई थी तो आसमान पर काले बादल छा रहे थे। बिजली की चमक और तेज हवा मानो संकेत दे रही थी। घमंड की ऊंची दीवारें अक्सर धराशायी होती हैं, लेकिन नशे और घमंड में डूबे मुगल सैनिकों को यह चेतावनी सुनाई नहीं दी। मुगल सेना का घमंड अपनी चरम सीमा पर था। वे जीत का सपना देख रहे थे, जबकि दूसरी ओर मराठा शिविर में चुप्पी और संकल्प का तूफान उमड़ रहा था। एक ओर अहंकार था, दूसरी ओर आत्मसम्मान। और जब ये दोनों अगली ही रात टकराने वाले थे तो इतिहास ने खुद तय कर लिया था कि कौन विजेता बनेगा और कौन हार का स्वाद चखेगा। इटावा की धरती अब तैयार थी घमंड और साहस की सबसे अद्भुत टक्कर देखने के लिए। रात गहरी हो चुकी थी। मुगल शिविरों में घमंड और शोर था, लेकिन मराठा शिविर में सन्नाटा। सिर्फ मशालों की टिमटिमाती रोशनी और तलवारें तेज करने की खनक सुनाई दे रही थी। यह सन्नाटा डर का नहीं बल्कि रणनीति की तैयारी का था। शिवाजी महाराज ने हमेशा कहा था, हम दुश्मन से संख्या में कभी बड़े नहीं होंगे, लेकिन बुद्धि और साहस में हमें कोई नहीं हरा सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने इटावा की लड़ाई के लिए योजना बनाई। उनके सामने हजारों की सेना थी, लेकिन वे जानते थे कि सीधी भिड़ंत में मराठा टिक नहीं पाएंगे। इसलिए खेला जाएगा गनिमी कावा। इटावा दर्रा सिर्फ रास्ता नहीं था बल्कि मराठों का गढ़ था। पहाड़ों की चोटियां, जंगल के अंधेरे, संकीर्ण रास्ते और गहरी खाइयां, ये सब मिलकर दुश्मन के लिए मौत का जाल बन सकते थे। महाराज ने सैनिकों को समझाया, दुश्मन को वहां मारो जहां वह सोच भी न सके। उनकी ताकत है संख्या और हाथी तोप, लेकिन उनकी कमजोरी है ये पहाड़, और ये पहाड़ हमारे साथी हैं। मराठा सेना को छोटे छोटे दलों में बांटा गया। हर दल का एक काम तय था। कोई दुश्मन के घोड़ों और हाथियों पर हमला करेगा, कोई रसद पर, कोई तोपखाने पर, और कोई दुश्मन के शिविर में हड़कंप मचाएगा। इस तरह दुश्मन का ध्यान चारों ओर बट जाएगा और वे अपनी संख्या का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। मराठों ने रात को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया।
जब मुगल सेना शराब और जश्न में डूबी हुई थी, मराठा सैनिक अंधेरे में अपने अपने ठिकानों पर पहुंच रहे थे। पेड़ों के पीछे, चट्टानों पर, खाइयों के किनारे, हर जगह मराठा योद्धा घात लगाए बैठे थे। उनकी सांसें तक धीमी थीं ताकि दुश्मन को उनकी आहट भी न मिले। रणनीति बनाते समय शिवाजी महाराज ने सैनिकों से कहा, याद रखो भाइयों, हम संख्या में भले ही कम हैं, लेकिन हमारे दिलों में मां भवानी का आशीर्वाद है। हमारे हर वार में स्वराज की ताकत है। अगर हम टूट गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी, लेकिन अगर हम डटे रहे तो आने वाले 100 साल तक हमारा नाम गूंजेगा। इन शब्दों ने हर मराठा योद्धा के खून को खौलता दिया। अब उनके लिए यह रणनीति केवल युद्ध योजना नहीं, बल्कि बलिदान की प्रतिज्ञा थी। रणनीति केवल तलवारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। मराठों ने यह बात बखूबी समझी। उन्होंने सोचा, पहले दुश्मन के मनोबल को तोड़ना है। इसके लिए छोटे छोटे हमले करने का निर्णय लिया गया। रात के अंधेरे में अचानक हमला कर भाग जाना, कहीं तोप खाने पर आग लगाना, कहीं घोड़ों को भगा देना। इससे दुश्मन के शिविर में डर और अफरा तफरी फैल जाएगी। शिवाजी महाराज ने अपने गुप्तचरों को दुश्मन के शिविर में भेजा था। उन्होंने दुश्मन की संख्या, उनके हथियार, उनका भोजन और यहाँ तक कि उनके मूड तक की जानकारी इकट्ठा कर ली थी। यानी मराठा सेना दुश्मन को उसकी औकात से ज्यादा अच्छी तरह जानती थी। यह जानकारी ही मराठों की सबसे बड़ी ताकत थी। रात के अंतिम पहर तक सब तय हो चुका था। कौन कहां से हमला करेगा, कौन किस रास्ते से दुश्मन को घेर लेगा। हर योजना तैयार थी। मराठा शिविर में अब कोई शोर नहीं था। सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, जय भवानी, जय शिवाजी। हर सैनिक ने अपनी तलवार पर हल्दी कुमकुम चढ़ाया और प्रण किया, कल या तो जीतेंगे या इस मिट्टी में समा जाएंगे। शिवाजी महाराज ने आसमान की ओर देखा। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। महाराज ने कहा, देवी भवानी ने संकेत दिया है, कल का सूरज मराठों की जीत का गवाह बनेगा। यह सुनते ही हर सैनिक के दिल में एक ही जोश उमड़ पड़ा। अब यह केवल युद्ध नहीं था, यह रणनीति, साहस और विश्वास का संगम था। और इसी रणनीति के साथ मराठा सेना तैयार हो गई थी, एक ऐसी भिड़ंत के लिए जहां घमंड और स्वाभिमान आमने सामने आने वाले थे। रात अपने अंतिम पहर में थी। मुगल शिविर में अब भी हंसी ठिठोली, शोर और शराब का नशा फैला हुआ था। सैनिकों को लगता था कि सुबह होते ही वे मराठों को कुचल देंगे, लेकिन उसी अंधेरे में पहाड़ों और जंगलों के बीच मराठा योद्धा छाया बन चुके थे। सांस तक दबाए, तलवारें कसकर थामे, वे दुश्मन के शिविर को चारों ओर से घेर चुके थे। अब वक्त आ चुका था पहला वार करने का। अचानक रात के अंधेरे में गूंजी, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। यह नारा इतना जोरदार था कि आसमान तक कांप उठा। सन्नाटे में डूबी धरती मानो बिजली की गड़गड़ाहट से फट पड़ी हो। हजारों मशालें अचानक जल उठी और मराठा योद्धा दुश्मन के शिविर पर टूट पड़े। मुगल सैनिक गहरी नींद में थे, कुछ शराब के नशे में तो कुछ ढोल नगाड़ों के बीच सोए पड़े थे। अचानक हमले ने सबको हिला दिया। कोई बिना कवच के भागने लगा, कोई घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करता लेकिन गिर पड़ता, कोई तलवार तक ढूंढ नहीं पाता। चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। मराठों के छोटे छोटे दल शिविर में आग लगा रहे थे, रसद नष्ट कर रहे थे और दुश्मनों को चारों ओर से काट रहे थे। शिवाजी महाराज ने योजना के अनुसार पहले दुश्मन के सबसे बड़े हथियार पर वार कराया, हाथियों और तोपखाने पर। मराठा सैनिक रात के अंधेरे में हाथियों की आंखों पर मशालें और आग फेंकने लगे। भयभीत हाथी चीखते हुए अपनी ही सेना को रौंदने लगे। जहां जहां हाथी भागे वहां मुगल सैनिक कुचले गए। दूसरी तरफ मराठों ने तोपों पर हमला कर दिया। रस्सियां काट दी गईं, बारूद में आग लगा दी गई। एक पल में मुगलों का सबसे बड़ा हथियार राख हो गया। यह हमला केवल शरीर पर नहीं बल्कि दुश्मन के मनोबल पर था। मुगल सैनिकों को लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वे समझ ही नहीं पाए कि यह हमला कहां से आया, कितनी संख्या में आया और कब तक चलेगा। मराठा योद्धा बार बार नारे लगाते, जय भवानी, जय शिवाजी। उनकी आवाज गूंजती और हर वार दुश्मनों के दिल में डर भर देता। इस हमले के बीच शिवाजी महाराज स्वयं भी आगे बढ़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। जहां जहां वे वार करते दुश्मन पलक झपकते ढेर हो जाते। उनके नेतृत्व से मराठा सैनिकों का जोश और बढ़ गया। हर योद्धा यह मान चुका था, अगर हमारे आगे शिवाजी महाराज खड़े हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। मुगल सेना संख्या में लाख हो सकती थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी घमंड। और घमंड की नींद पहली ही रात ढह गई। तोपें खामोश हो चुकी थीं, हाथी अपनी ही सेना को रौंद रहे थे और सैनिक चारों ओर बिखर चुके थे। मराठों का हमला इतना तेज था कि दुश्मनों को पलटवार करने का समय ही नहीं मिला। मराठों ने मुगल शिविर में चारों ओर आग लगा दी। रसद जल रही थी, तंबू राख हो रहे थे और सैनिकों के बीच चीख पुकार मच चुकी थी। रात का अंधेरा आग की लपटों से जगमगाने लगा। इटावा की धरती पर ऐसा लग रहा था मानो स्वराज्य का सूरज पहले ही उगाया हो। इस पहले हमले ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। मुगल सेना जो कल तक जीत का जश्न मना रही थी,
अब मौत से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। वहीं मराठा योद्धाओं के चेहरे आग की रोशनी में चमक रहे थे। उनके होठों पर सिर्फ एक नारा था, जय भवानी, जय शिवाजी। और इस तरह पहला वार और अचानक हमला मराठों के हक में चला गया। अब यह साफ हो चुका था कि इटावा की धरती पर केवल रणनीति और साहस की जीत होगी, न कि घमंड और संख्या की। रात बीत चुकी थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन इटावा की धरती पर रक्तिम लाली किसी सुबह की शांति नहीं, बल्कि युद्ध की विभीषिका सुना रही थी। जहां कल तक हरी भरी घाटी थी, अब वहां चीखें, टकराती तलवारें और टूटते शरीर बिखरे पड़े थे। अचानक हमले ने मुगल सेना को तो हिला दिया था, लेकिन अब वे धीरे धीरे संभलने लगे। सैनिक कवच पहन चुके थे, घोड़ों पर सवार हो चुके थे और हाथियों को फिर से युद्ध में धकेला जा रहा था। ढोल नगाड़े बज उठे। अब पूरा मैदान खून की नदियों में बदलने को तैयार था। मराठा सैनिकों ने भी खुद को कमर कसकर तैयार कर लिया। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, स्वराज्य की रक्षा, चाहे जान चली जाए। दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी थीं। लोहे से बनी तलवारें सूरज की पहली किरणों में चमक रही थीं। जब वे आपस में टकराती तो कान फाड़ देने वाली आवाज निकलती। ऐसा लगता मानो आसमान भी कांप उठा हो। खून की बूंदें धरती को लाल कर रही थीं। हर चीख, हर वार, हर प्रहार इस युद्ध को और भी भयानक बना रहा था। मुगल सेना ने फिर से अपने विशाल हाथियों को आगे बढ़ाया। उनके माथे पर लोहे की चादरें, दांतों पर धारदार ब्लेड बांधे गए थे। वे मराठों को कुचलने के लिए गरजते हुए आगे बढ़े, लेकिन मराठा योद्धाओं ने हार नहीं मानी। कुछ सैनिक हाथियों पर चढ़कर उनके महावत को मार गिराते, कुछ उनके पैरों पर वार करते और कुछ आग से भरे कपड़े उनकी आंखों पर फेंक देते। भयभीत हाथी बेकाबू होकर फिर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। मैदान पर अफरा तफरी और चीखों का तूफान मच गया। संख्या में कम होने के बावजूद मराठा सैनिक हर दिशा से वार कर रहे थे। कोई अपने घोड़े पर खड़े होकर दुश्मन के सरदार को काट गिराता, कोई अकेला 10-10 दुश्मनों को रोक लेता। उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती थी, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। यह नारा सुनते ही उनके शरीर में दुगुना जोश भर जाता था। युद्ध के बीच शिवाजी महाराज स्वयं भी रणभूमि में उतर चुके थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। जहां जहां वे वार करते, वहां दुश्मन की पंक्तियां टूट जाती। एक मुगल सरदार ने उनकी ओर दौड़कर कहा, शिवाजी, अब तेरा अंत निश्चित है। महाराज ने बिना समय गवाए तलवार घुमाई और वह सरदार पल भर में धरती पर ढेर हो गया। सैनिकों ने देखा कि उनके नेता खुद अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे हैं। इससे उनका जोश 7 गुना बढ़ गया। धीरे धीरे पूरा मैदान लाल हो गया। घोड़ों के खुरों से मिट्टी नहीं, बल्कि खून उछल रहा था। गिरे हुए शवों के बीच सैनिक लड़ते रहे। कहीं कोई अपने घायल साथी को उठाने की कोशिश करता, कहीं कोई अपने आखिरी प्राणों तक तलवार चलाता। धरती, आसमान और वायुमंडल सब पर एक ही रंग छा गया था, रक्त का लाल रंग। मराठा सैनिकों के लिए यह युद्ध अब जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं रह गया था। उनके लिए यह आत्मसम्मान और स्वराज्य का युद्ध बन चुका था। कई योद्धा मरते समय भी अपने होठों पर यही नारा दोहरा रहे थे, जय भवानी, जय शिवाजी। उनका बलिदान देखकर सैनिकों का जोश और बढ़ जाता। वे सोचते, अगर ये अपने प्राण दे सकते हैं तो हम भी मराठा नाम की लाज रखेंगे। मुगल सेना भले ही संख्या में अधिक थी, लेकिन मराठों के जोश और साहस ने उन्हें हिला दिया था। उनके सरदार एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, सावधान रहो, ये मराठे पागल हो चुके हैं। लेकिन अफरा तफरी इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी अपनी सेना को संभाल नहीं पा रहा था। इटावा का मैदान अब खून से रंगा था। मुगल सेना टूट रही थी, उनकी रणनीति ध्वस्त हो रही थी और मराठा योद्धा हर दिशा में दुश्मनों को धकेल रहे थे। यह साफ हो चुका था कि इस भीषण रक्तपात में केवल वही टिकेगा जिसके पास साहस और विश्वास होगा, न कि केवल संख्या। और इस तरह युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। इटावा की धरती ने पहली बार देखा जब एक ओर घमंड लड़ रहा था और दूसरी ओर स्वराज्य का संकल्प। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। इटावा का मैदान खून से भीग चुका था। सैकड़ों शव पड़े थे, घोड़े घायल होकर तड़प रहे थे और हवा में बारूद और रक्त की गंध तैर रही थी। लेकिन इस सब के बीच भी मराठा सैनिकों के चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि अटूट जोश और विजय की चमक झलक रही थी। पराजय के कगार पर खड़ी मुगल सेना ने एक बार फिर संगठित होकर अंतिम वार की तैयारी की। उनके सरदार गरजकर बोले, अगर आज हार गए तो दिल्ली दरबार में सर उठाने लायक नहीं रहेंगे। एक साथ धावा बोलो। सैकड़ों घुड़सवार और हाथियों की एक बड़ी टुकड़ी मराठों की ओर बढ़ी। ढोल नगाड़े गूंज उठे, धरती कांपने लगी। यह दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। मुगलों के इस अंतिम धावे को देखकर मराठा सैनिकों के मन में क्षण भर के लिए चिंता उमड़ी। लेकिन शिवाजी महाराज आगे बढ़े। उन्होंने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और गरजकर कहा, वीरों, यही क्षण है जब स्वराज्य की किस्मत तय होगी। हम मराठे हारने के लिए पैदा नहीं हुए। हर हर महादेव पुकारो और प्रहार करो। आज की जीत हमारी आने वाली पीढ़ियों को आजादी की सांस देगी।
उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। हर सैनिक के भीतर दुगुना साहस भर गया। दोनों सेनाएं आमने सामने आ टकराईं। तलवारें, भाले, ढालें और तीर सब कुछ एक साथ गूंजने लगे। मराठा सैनिक छोटे छोटे दलों में बंटकर मुगल पंक्तियों को काटते हुए अंदर घुस गए। कहीं कोई सैनिक अपने घोड़े से कूदकर सीधे हाथी पर चढ़ गया, तो कहीं कोई दुश्मन के झुंड में घुसकर अकेले ही कई योद्धाओं को ढेर कर रहा था। मुगल सेना के बड़े बड़े सरदार भी एक एक कर गिरने लगे। युद्ध के इस निर्णायक क्षण पर शिवाजी महाराज ने अपनी सबसे बड़ी रणनीति लागू की, गनिमी कावा। कुछ मराठा दल पहाड़ों से उतरकर पीछे से दुश्मन पर टूट पड़े। जो मुगल आगे से लड़ रहे थे, उन्हें अचानक पीछे से हमला झेलना पड़ा। इससे उनकी पंक्तियां टूट गईं और सैनिक बेतरतीब होकर भागने लगे। अब मुगल सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। मराठा सैनिकों की तलवारें थकी नहीं थीं। उनकी नसों में खून नहीं, बल्कि आग दौड़ रही थी। वे लड़ते हुए पुकारते, जय भवानी, जय शिवाजी। हर पुकार दुश्मन के दिल में कांपन पैदा कर देती। मुगल सैनिक डर के मारे भागने लगे और मराठा उन्हें पीछा कर करके ढेर करने लगे। आखिरकार दोपहर होते होते मुगल सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके हाथी मारे जा चुके थे, तोपें नष्ट हो चुकी थीं और सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे थे। शिवाजी महाराज ने तलवार उठाकर गगनभेदी नारा लगाया, हर हर महादेव। पूरा मैदान इस नारे से गूंज उठा। मराठा सैनिक एक दूसरे को गले लगाकर जयकारे लगाने लगे। इटावा का मैदान अब मराठों की विजय गाथा गा रहा था। इस जीत ने केवल एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि पूरे भारत में यह संदेश भेजा, शिवाजी महाराज और मराठों को हराना आसान नहीं है। मुगल सेना का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वहीं मराठा सैनिकों ने साबित कर दिया था कि साहस और रणनीति से किसी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। जिन सैनिकों ने अपने साथियों को खोया, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर गर्व भी था। वे कहते, हमने अपने भाइयों को खोया है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वराज्य की नींव अब और मजबूत हो चुकी है। शिवाजी महाराज ने भी अपने योद्धाओं को देखकर कहा, आज तुम सबने इतिहास लिखा है। तुम्हारे साहस को आने वाली पीढ़ियां पूजेंगी। उस दिन इटावा की घाटी सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं रही, वह मराठा साहस, रणनीति और बलिदान का प्रतीक बन गई। लोग कहते हैं, जब जब इटावा की धरती पर हवा चलती है, तो उसमें अब भी जय भवानी, जय शिवाजी की गूंज सुनाई देती है। और इस तरह सन 1659 की इटावा की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचकर मराठों की अमर विजय गाथा बन गई। वह भयानक युद्ध, जिसकी गर्जना से इटावा की घाटियां कांप उठी थीं, अब थम चुका था। ढोल नगाड़ों की गूंज, तलवारों की टकराहट और हाथियों की चिंगाड़ की जगह अब केवल सन्नाटा था। लेकिन यह सन्नाटा साधारण नहीं था। यह था हजारों बलिदानों की प्रतिध्वनि। मैदान पर सैकड़ों शव बिखरे पड़े थे। कहीं मराठा योद्धा अपने गिरे हुए साथियों के माथे पर हाथ रखकर आंसू बहा रहे थे, तो कहीं घायल सैनिक अब भी होठों पर जय भवानी, जय शिवाजी का नारा दोहरा रहे थे। यह दृश्य जितना दर्दनाक था, उतना ही गर्व से भरा हुआ भी। शिवाजी महाराज ने युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। उनकी आंखों में अपने वीर सपूतों की शहादत का दर्द था, लेकिन दिल में यह संतोष भी था कि स्वराज्य की राह और मजबूत हो चुकी है। उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया, वीरों, आज तुमने केवल एक युद्ध नहीं जीता, तुमने आने वाली पीढ़ियों को संदेश दिया है कि अन्याय और घमंड के खिलाफ डटकर खड़े रहो। आज की यह जीत स्वराज्य के इतिहास में अमर हो चुकी है। सैनिकों की आंखें भर आईं। कुछ ने अपने साथी खोए थे, लेकिन गर्व से उनके सीने चौड़े हो गए। युद्ध के बाद भी मराठा सैनिकों ने दुश्मनों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया। जिन्हें कैदी बनाया गया, उन्हें भोजन और पानी दिया गया। घायल दुश्मनों का भी इलाज किया गया। यही वह गुण था जिसने मराठा सेना को सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि मानवता का प्रतीक बना दिया। जब इटावा की विजय की खबर गांव-गांव पहुंची, तो लोग झूम उठे। कहीं मंदिरों में घंटियां बजीं, कहीं ढोल नगाड़े। स्त्रियां मंगलगान गाने लगी, जय भवानी, जय शिवाजी। बच्चे दौड़ दौड़ कर कहते, हमारे महाराज ने मुगलों को हरा दिया। इटावा का यह युद्ध जनता के लिए सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान की भी जीत थी। मुगल और आदिलशाही सेना का घमंड चकनाचूर हो चुका था। जो सेना संख्या और ताकत के बल पर खुद को अजेय मानती थी, वह मराठों की रणनीति और साहस से धराशायी हो गई। दिल्ली दरबार और बीजापुर के दरबार में यह खबर पहुंची तो सब दंग रह गए। लोग कहने लगे, जिसे ये पहाड़ी डाकू कहते थे, वह अब भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार बन चुका है। इटावा की लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, यह मराठा साम्राज्य के उत्थान का निर्णायक मोड़ थी। इस विजय ने 3 बड़े संदेश दिए। 1. रणनीति और साहस संख्या और ताकत पर भारी पड़ सकते हैं। 2. शिवाजी महाराज का नेतृत्व अजेय है। 3. स्वराज्य की नींव अब अटूट हो चुकी है। कई मराठा योद्धा इस युद्ध में शहीद हुए। उनकी चिताएं जब जलाई गईं, तो पूरा मैदान हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। स्त्रियां अपने पतियों के बलिदान पर रोते हुए भी कह रही थीं, हमें गर्व है कि हमारे वीर स्वराज्य के लिए कुर्बान हुए।
यह भावनाएं मराठा समाज को और भी मजबूत कर गईं। इटावा की जीत ने दूर दूर तक लोगों को प्रेरित किया। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और यहाँ तक कि बंगाल तक यह संदेश फैल गया, अगर मराठे मुगलों जैसी ताकत को चुनौती दे सकते हैं तो हम भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यह युद्ध केवल मराठों का नहीं बल्कि पूरे भारत की आजादी की चेतना का प्रतीक बन गया। इतिहासकार कहते हैं, जब आप इटावा की घाटी में खड़े होते हैं तो वहां की हवा अब भी जय भवानी जय शिवाजी की गूंज सुनाती है। यह गूंज हमें याद दिलाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, साहस और न्याय के आगे वह टिक नहीं सकता। इटावा की लड़ाई ने यह सिद्ध कर दिया, वीरता और रणनीति से ही इतिहास लिखा जाता है, संख्या और ताकत से नहीं। शिवाजी महाराज और उनके मराठा सैनिकों ने न केवल एक लड़ाई जीती बल्कि पूरे युग की दिशा बदल दी। आज भी जब हम स्वराज्य की बात करते हैं तो इटावा की धरती और उसके वीरों का बलिदान हमें गर्व और प्रेरणा से भर देता है। जय भवानी, जय शिवाजी।